पहले भी बताया, ये जो पुल नड़ेल और कासमपुर, इसके और जाखल के बीच का जो पुल है, ये बन करके तैयार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी और उन्हीं के आदेश अनुसार ये पुल बन करके तैयार हो गया। अभी इसमें थोड़ी सी कमी है। वैसे तो टेम्परेरी रूप में, अस्थायी रूप में तो आवागमन के लिए खुला है, लेकिन कुछ दिन बाद ही इसका काम जो थोड़ा बहुत इसका पेंडिंग है वो पूरा करके, और जब ये पानी कम हो जाएगा उसके बाद किसानों की डिमांड है कि इसके आगे जो पुराना पुल है उसके कारण से पानी में थोड़ी रुकावट आती है, उस पानी को तोड़ने का प्रोसेस शुरू किया जाए। तो किसान भाइयों की बात है, मैंने अधिकारियों तक ये पहुंचाई है और इसके बाद उस पुल को भी तोड़ दिया जाएगा, पुराने पुल को, और उसके कारण से फिर पानी को आगे जाने में, आगे निकलने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात इन्होंने यहाँ मिट्टी की बात की है, किसान भाइयों ने मिट्टी अपने स्तर पे किसान भाइयों ने डाली है, तो प्रशासन से इसकी व्यवस्था करवाई जाएगी और एक भविष्य में इसकी पूरी निशानदेही करवा करके, चाहे वो घग्गर है, चाहे अपना ये रंगोई नाला है, इसमें जहाँ कहीं भी कोई इस प्रकार के व्यवस्था की जरूरत होगी, कहीं कोई चौड़ा करना होगा, गहरा करना होगा, वो करवाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार, क्योंकि हमारा घग्गर, टांगरी, मारकंडा, इन नदियों में पंचकुला, यमुनानगर ज़िले से पानी आना शुरू हो जाता है और उसके बाद उससे ऊपर हिमाचल आ जाता है। हरियाणा प्रदेश में जब एंट्री होती है उसके बाद हर प्रकार की व्यवस्था, कैसे बाढ़ आने से उसको रोका जाए, स्थिति को, बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर पूरा काम सरकार कर रही है। और बाढ़ आने के बाद क्या क्या बचाव के कार्य हो सकते हैं, राहत के कार्य हो सकते हैं, उनके ऊपर सरकार, प्रशासन लगातार निगाह बनाए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी लगातार हर स्थिति के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं, बल्कि उनका यूएई का दौरा था, विदेश का दौरा था। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया। वो बल्कि हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के भी टच में हैं कि वहाँ भी हमारे किसान भाई संकट में हैं, उनकी भी कोई मदद की जा सके। तो इस बात के ऊपर पूरी तरह से फोकस है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, जब से पानी ज़्यादा आया है घग्गर में, रंगोई में, उससे पहले से ही व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए, चाहे वो सिंचाई विभाग के अधिकारी हों या डीसी हों, एसडीएम, बीडीओ ऑफिस के अधिकारी हों, सब लोग आकर के लगातार निगाह बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे किसान भाई भी, हमारे सरपंच भी, चुने हुए प्रतिनिधि लगातार यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं, पंजाब बॉर्डर से लेकर के आगे तक। यहाँ भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में किसान भाई, केवल ये कासमपुर और उसके नड़ेल के रकबे के उसके आसपास हम लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी ढेर के, दीवाना के, आगे के गांव के भी किसान भाई यहाँ पर उपस्थित है, ताकि मिल करके किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, जहाँ किसान और हमारे पंचायतें और सरकार मिल करके पूरी तरह से हर चीज़ के ऊपर निगाह रखे हुए है। और मैं समझता हूँ कि अभी खतरा टला तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरा ना हो, ऐसी पीछे से जो खबरें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि पीछे पंचकुला में ज़रूर बारिश है, लेकिन उससे ऊपर का पानी अभी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आज जो पानी चढ़ा है, आज के बाद ये पानी एक बार स्टेबल हो जाए और कल के बाद ये शायद नीचे भी जाना शुरू हो जाए, यानी कि कम होना भी शुरू हो जाए, ऐसी सूचनाएं अभी हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, आम नागरिकों को ये ध्यान भी करवाना चाहूँगा कि बारिश कभी भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए अपने खेतों का भी हम बचाव किस प्रकार से करें, पशुओं के लिए चारे का किस प्रकार से बचाव करें, पशुओं को कैसे बचाएं, और अपने गांव को भी हम बाढ़ जो संभावित दिख रही है उस खतरे से कैसे हम बचाएं, इस बात के लिए सबको मिलकर तैयार रहना चाहिए। प्रदेश के जिन जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी है, खास करके ज़्यादा बारिश के कारण, क्योंकि घग्गर का पानी अभी ओवरफ्लो हुआ नहीं है, बारिश के कारण से जिन जिन गाँव के अंदर ज़्यादा पानी आया है, फसलों का नुकसान हुआ है, कहीं कोई मकानों के अंदर दरार आई है, कुछ एक हमारे गरीब परिवारों के मकान भी गिरे हैं। सीमेंट गांव की खबर आई है कि मकान गिरने से एक नागरिक की भी मौत हुई है। सारी इस स्थिति के अंदर कैसे गरीब व्यक्ति की मदद की जा सके, कैसे ज़रूरतमंद की मदद की जा सके, इसके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। जिला के हमारे जो उपायुक्त हैं दीप कौर जी, वो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से निगाह बनाए हुए हैं। मैं खुद आप लोगों के बीच में हूँ, सब आपके आसपास देख रहे हैं कि सब चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर
खड़े हैं, नंबरदार सामाजिक संगठन, इस प्रकार के सब लोग यानी कि अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। सरकार भी अपनी जिम्मेवारी निभा रही है। कहीं भी किसी प्रकार का जो नुकसान होता है, चाहे वो एक खेत का नुकसान है, चाहे मकान का नुकसान है, उसकी कैसे भरपाई हो, सरकार की पूरी तरह से निगाह है।